पाल नहीं सकते तो बच्चे भी ना इतने पैदा करो ना। अब जब कोई ये बात बोलता है तो फतवा लग जाता है कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस औरत से शादी इसलिए करने के बच्चे पैदा करवाने। ये तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई मजदूर की है, कि ये एक पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ पे यही थिंकिंग है। हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, कहेंगे ये कह रही कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है आपने कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ कि मुस्लिम आबादी ज्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज्यादा पैदा करो। हाँ, तो वो ना इस तरह के करेंगे ना तो हमारे मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। वो ना एक इस्लाम में वही तो बता रही, इस्लामी मुल्क की आबादी कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल करना है तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो आप ये बात जान के हैरान होंगे कि हमारे गांव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं है, नशोनुमा का बुरा हाल है, वहाँ पे सेहत भी नहीं है। उनके नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह है अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं, उसको ये कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं। ये हाल है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी। ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं ना, आबादी के लिहाज से आप देख ले कि जितने भी ममालिक है ना, इस उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ की आबादी है, जो कि कंट्रोल वो नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कैसे। मर्दों में यही आगे कि हमारी नस्ल को कोई आगे, अगर वो एक औरत से नहीं पूरी होती तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी से नहीं होती तो वो तीसरी कर लेते। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सुरवा डायलॉग्स और मैं हूँ राहुल। लाया हूँ वीडियो निमर अहमद ऑफिशियल की पाकिस्तान से। आपने इंट्रो सुन लिया होगा दोस्तों, पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर अंत में इस वीडियो पर बात करेंगे। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कह रहे को 25 करोड़ है, गुर्बत भी इतनी है, फिर भी लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं अपना। लेकिन वो कंट्रोल मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे लोगों की साइकी है, ख़ासतौर पे हमारी मुस्लिम कंट्री के नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह है अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं, उसको ये कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं। ये हाल है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी। ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं ना, आबादी के लिहाज से आप देख ले कि जितने भी ममालिक है ना, इस उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ की आबादी है, जो कि कंट्रोल वो नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कैसे कंट्रोल करें। 5वें नंबर पर पता मसला क्या है, और मुल्कों में सब कुछ है, डेवलपमेंट भी है, तरक्की भी हो रही है, सब कुछ है, वहाँ पे लोग भूखे नहीं मरे। हमारे क्या है, नहीं कंट्रोल नहीं हो रही, तो कम से कम वसाइल ऐसा पैदा करें कि इस आबादी को इस्तेमाल करें कि कहाँ पे करें, ताकि इससे हमारी जो है ना तरक्की भी हो मुल्क की। कुछ ऐसे वसाइल पैदा करें कि कंट्रोल हो सके, कि गुर्बत ना आए, वो सारा मैनेज हो सके। और ममालिक उन्होंने भी तो मैनेज किया है ना, आबादियाँ तो उनकी भी है, वो तो उनकी तो इकनॉमी नहीं नीचे आ रही, वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनका तो दिवालिया नहीं हुआ हुआ। क्या कहते थे, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, वसाइल भी तो पैदा करें ना। वसाइल नहीं है ना, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए ना अभी। और पाकिस्तानियों का माइंड बच्चे पैदा करने से हटता क्यों नहीं है, क्या वजह है? उनकी मर्जी है, नहीं आता बच्चे हर एक को अच्छा लगता है कि हमारी फैमिलियाँ बड़ी हो। और हमारे में मैं यही कहना हूँ, हमारे मुल्क में तो है ही ये कि बच्चे पैदा करने हैं और करने हैं बस। करने हैं बस, चाहे उनका पेट ना पाल पाओ। अब क्या है, कौन कहता है कि हमारे 2 बच्चे हो, अगर 2-2 बच्चे भी, आबादी इतनी ज़्यादा, अगर हर फैमिली में 2-2 बच्चे भी है ना, फिर भी आबादी बहुत ज़्यादा है। नहीं आगे होंगे फिर होंगे, लेकिन अब आबादी को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। आबादी को इस्तेमाल करके वसाइल ऐसा पैदा करे कि ये आबादी जितनी भी बढ़े लेकिन फ़ायदा दे, लेकिन नहीं है ना। देखिए ना, हम अभी स्टेबल कंट्री नहीं है, अभी हमारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी में देखिए, अब एक खानदान, एक फैमिली के साथ साथ 8-8 बच्चे होंगे, बाद में चाइल्ड लेबर प्रमोट होगा अगर उनके पेट नहीं पाल पाएंगे तो यही तो मैं कह रही हूँ कि इसमें आप कह रही हैं कि बच्चे पैदा करने वालों की गलती है। नहीं मैडम, मैं ये कहती, पैदा करने वालों की गलती नहीं है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की। ये ना कह दीजिएगा अल्लाह की देन है। मैं वही तो कह रही कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, कहेंगे ये कह रही कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है। आपने कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज़्यादा पैदा करो। हाँ, तो वो ना इस तरह के करेंगे ना तो हमारे मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। वो ना एक इस्लाम में वही तो बता रही, इस्लामी मुल्क की आबादी कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल करना है। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो बाकी मैं यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि और इस्लामी मुल्क भी है, वहाँ की भी आबादी चेक करें, वहाँ क्यों लोग खुशहाल है। आप इस तरफ नहीं आ रहे, आप सिर्फ आ रहे कि बच्चे कम पैदा करो, भी आबादी को यूटिलाइज करो।
तरह इस्तेमाल करना है अपनी आबादी को, उनके लिए वसाइल पैदा करो ताकि मुल्क की भी तरक्की हो, लोग गुर्बत भी खत्म हो। यहाँ पर सबसे हमारा क्या है, मौलवियों के ही है। बच्चे कम पैदा करो, बच्चे कम, इस तरफ नहीं आ रहे कि इनके लिए वसाइल पैदा करो ताकि आगे मुल्क की भी तरक्की हो, तो ये चीज़ नहीं आ रही। अब हम तक ये बात करें कि बच्चे कम पैदा करो, भाई क्यों, जितने कोई कर रहा है करने दो। सबसे बड़ा मसला है कि ये चीज़ करो कि उनके लिए वसाइल पैदा करो। यहाँ पर आदमियों की क्या सोच है औरतों के बारे में? औरतों के बारे में तो ये है कि बच्चे पैदा करना है बस। और तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई तरक्की याफ्ता, कोई पढ़ा लिखा है या कोई कुछ भी है ना, उनकी सबकी जो है ना शादी करनी है तो बच्चे पैदा करने के लिए। यही है कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस औरत से शादी इसलिए करने के बच्चे पैदा करवाने। ये तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई मजदूर की है, कि ये पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ पे यही थिंकिंग है। और ये ना हम कहते हैं ना कि हम चेंज करेंगे, हम पढ़ लिख के हम तब्दीली, कुछ भी नहीं होना। यही सोच रहती है। यही मैं कहती हूँ 100 में से कोई 1% होंगे जिनकी ये सोच नहीं होगी, बाकी सबकी यही सोच है। अच्छा, ये जो फोर्स किया जाता है कि इतने बच्चे पैदा करने हैं औरत ने, इसके बारे में क्या कहोगे? जी बिल्कुल ठीक बात है, हमें कंट्रोल पॉपुलेशन रखनी चाहिए। जैसे कि बाहर के ममालिक में कंट्रोल पॉपुलेशन है, एक औरत के जो हैं वो 2 या 3 बच्चे होते हैं, और इससे वो फिर क्या करती है, वो उन बच्चों को अच्छी नशोनुमा भी दे पाती है, वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है। अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान के हालात ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अगर हम उस केस स्टडी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए कभी शादी भी होती है, लड़की का रिश्ता भी होता है, तो पहला यही होता है कि बच्चे पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सेहत देखी जाती है, शादी के फौरन बाद बच्चों का ही सवाल किया जाता है। कुछ लोग बेटी के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की, कुछ लोग बेटों के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की। जी मैं भी इसी फेज से गुजरी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। ऐसे ही है यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तान सोसाइटी में ये बात बहुत जो है ना वो आम है। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आप इस बात को फैमिली से, पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप ये बात जान के हैरान होगी कि हमारे गाँव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं, और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं है, नशोनुमा का बुरा हाल है वहाँ पे, सेहत भी नहीं है, और वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाती। ज़ाहिर बात है, जब इंसान की अपनी हेल्थ नहीं ठीक होगी, वो आगे कैसे दूसरे बंदे का ख्याल रख सकता है। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि अपनी भी हेल्थ ठीक रहेगी, और आगे हम अपने आने वाली नस्लों की भी जो है ना वो केयर कर सकेंगे। देखिए ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ, जब आप पाल नहीं सकते तो बच्चे बिना इतने पैदा करो ना। अब जब कोई ये बात बोलता है, उन पे फतवा लग जाता है। मर्द जिनकी बीवियाँ दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाती, वो फिर नेक्स्ट शादी कर लेते हैं। नहीं, वो तो फिर आपको फिर बियर करना पड़ेगा। बियर करना पड़ेगा? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है, इस फेस को बियर करके उस मर्द को जो है ना वो समझाना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझता तो और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो मैं यहाँ में मेंशन नहीं करूँगी। नहीं मेंशन करेंगे, सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव हो जाएगा मामला, फिर सोशल मीडिया पे उछल जाएगा और फिर हाईलाइट हो जाएंगी चीज़ें। जी तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, सुन ली होगी, समझ भी ली होगी। देखिए, पाकिस्तान की औरतें, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी महिलाएं हैं जो कहती है जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लोग इतने कट्टरपंथी है कि वो महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। एक शादी नहीं, 4-4 शादियाँ करना चाहते हैं। किसी भी देश को सुधारने के लिए उसके धर्मगुरुओं का बड़ा योगदान होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसके धर्मगुरु भी पूरे कट्टरपंथी है। वे पाकिस्तान के अंदर देखो, खाने के लाले पड़े हैं, दाने हैं नहीं, उसके बावजूद भी जनसंख्या बढ़ाने पर उनका पूरा जोर रहता है। पाकिस्तान के धर्मगुरु पाकिस्तान की हालात बिल्कुल नहीं समझ रहे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान फेमस हो गया है भिखारी मुल्क। पहले था आतंकवादी मुल्क, अब हो गया है भिखारी मुल्क भी घोषित हो गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर है। मैं तो ये कहूँगा, हिंदुस्तान के कुछ लोग जो है, कुछ मुसलमान, वो भी मानने को तैयार नहीं कि जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वे भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ये वीडियो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने जरूर भेजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान भी अब सुधरने के कगार पर है, वहाँ की महिलाएं सुधर गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।